हेलो बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 की संस्कृत भाषायां महत्वम पाठ का अनुवाद बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। धन्योऽयं भारत देश यत्र समूलसित जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदो प्रसिविनी सुर भारती। धन्योऽयं, धन्य है भारत देश यत्र, जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस को पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य भाव सुंदर भावों को उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, देववाणी सुशोभित है। शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। धन्योऽयं भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ समूलसित विकसित होती है, जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को भव्य भाव उद्भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो प्रसविनी शब्दों के समूह को प्रकट करने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मये सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु वर्तमान में, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु मतलब संपूर्ण साहित्यों में, निखिलेष्व संपूर्ण साहित्यों में, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सुसंपन्नम है। विद्यमानेषु वर्तमान, निखिलेष्व वाङ्मयेषु मतलब संसार के सभी साहित्यों में, वर्तमान में संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्नम है। इयमेव भाषा संस्कृत नामानपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, ये भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी लोके लोक में अर्थात संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और दूसरे भी महाकाव्य, नाट्य आदानि और नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्यामेव मतलब इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्व आर्य भाषाणां जननी मन्यते भाषा तत्व विद्वपि। इयमेव भाषा सर्व आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विद्वपि। यह वह भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। भाषा तत्व विद्वपि भाषा तत्व के विद्वान, भाषा तत्व के वैज्ञानिक मानते हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा तत्व के वैज्ञानिक मानते हैं। इयमेव भाषा, ये भाषा, सर्व सभी आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननी अर्थात माता मन्यते मतलब मानते हैं। भाषा तत्व वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरव बहुविध ज्ञान आश्रितं व्यापकं
च न कस्यापि दृष्टेर्विषय। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविद्या ज्ञान आश्रयत्वम, बहुत सारे विद्याओं के ज्ञान का आश्रय। व्यापकतम, इसका प्रसार। च न कस्यापि, किसी भी दृष्टिर विषय, किसी भी विषय से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत का गौरव, उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता अर्थात प्रसार किसी भी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्त आचार्य प्रवीणेन दंडिना। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए, दृष्टि में रखकर आचार्य संयुक्त आचार्य प्रवण, आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ संस्कृत के आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग् आख्याता महर्षि। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। संस्कृत नाम, संस्कृत को दैवी मतलब देवताओं की, वाग मतलब वाणी, आख्याता कही जाती है। महर्षि भी, महर्षि लोग संस्कृत को देववाणी कहते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चित। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस अर्थात सरल, व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये, उसके गद्य और पद्य में, लालित्यम लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की सामर्थ्य अर्थात शक्ति, और अनुपम श्रुति माधुर्य च, और अनुपम श्रुति माधुर्य है अर्थात सुनने में बहुत ही मधुर है। संस्कृत के गद्य पद्य में लालित्य, भावबोध की शक्ति, अद्वितीय अनुपम श्रुति मधुरता है अर्थात सुनने में यह मधुर लगती है। किम बहुना चरित्र निर्मार्थाम यादृशी शत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मये ददाति न तादृशी किंचित दयन्त्य। किम बहुना, क्या अधिक कहा जाए, क्या बहुत कहा जाए या क्या अधिक कहा जाए। चरित्र निर्माण अर्थात चरित्र निर्माण के लिए यादृशी जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत का साहित्य ददाति देता है, न तादृशी वैसा कहीं भी किंचित दयद मिलता नहीं है। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत् तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य से वर्तते, संस्कृत के साहित्य में है, ना अन्यत् नहीं कहीं भी तादृशी दिखाई देती है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है या दिखाई नहीं देती है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अनेके च अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। दया, दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया निंदा न करना, क्षमा और क्षमा, अनेक च अनेक और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य इसके साहित्य के, अनुशीलेन सज्जायन्ते इसके साहित्य के अनुशीलन से अर्थात अध्ययन से संपन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भवभूत इत्यादयो
महाकवियों स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और दूसरे भास, भारवी, भवभूत इत्यादि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया च वंदनीया च। इयं भाषा, ये भाषा अर्थात संस्कृत भाषा, अस्माभिः हमें भी मातृसम माता के समान, सम्मानीय और वंदनीय च और वंदनीय है। ये भाषा संस्कृत भाषा हमें भी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारतमातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम संस्कृत में कत्वच संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वातंत्र्य गौरव, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, अखंडता और संस्कृत अखंडत्व और अखंडता संस्कृत में तेज और सांस्कृतिक एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं की यम संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं की प्राचीन श्रेष्ठ च अस्ति और प्राचीन और श्रेष्ठ है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाणवाणी भारती इति। ततः इसीलिए ठीक ही कहा गया, ततो सुष्ठु उक्तम इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है।